हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्शरेखीय वेग व विलंबिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पढ़ते हैं स्पर्शरेखीय वेग क्या होता है और विलंबिक वेग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से क्या होता है, एग्जाम में आपको सूत्र पूछ ले जाते हैं। स्पर्शरेखीय वेग क्या होता है, अभिलंबिक वेग का क्या सूत्र होता है, ये सारे सूत्र आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी स्पर्शरेखीय वेग और अभिलंबिक वेग के घटक का व्यंजक आपको पूछ सकता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो देखो, पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिर हम इसको लिखते हैं। वर्क्स ये ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है, कोई कण है, इस प्रकार से गति कर रहा है। मान लो कोई कण क्या कर रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है। टी समय पर मान लो कण की स्थिति कहाँ पे है, पी पॉइंट पर है, और इसमें आपके स्पर्शरेखीय वेग बोला है। तो स्पर्शरेखा में क्या होता है कि यदि कोई कण पार्टिकल इस प्रकार से हो, तो इसमें क्या होता है कि यदि पी पॉइंट होता है तो ये तो आपकी डिस्टेंस क्या होती है, एस, और ये जो एंगल होता है ये आपका क्या होता है, साइन, क्योंकि इसमें स्पर्शरेखा खींची जाती है ना। तो देखो क्या होता है, तो इसका अपन पहले चित्र बना लेते हैं और फिर इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एस कोमा साई, और डेल्टा टी समय में वो कण कहाँ पहुँच जाता है, क्यू पॉइंट पर पहुँच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एस प्लस डेल साई और एस प्लस डेल एस और साई प्लस डेल साई। अब इसमें अपन एक टेंजेंट खींचते हैं। तो देखो टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट थोड़ी सी ये कोई कण है पी, पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, पहले अपन टेंजेंट खींच लेते हैं। देखो और यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं क्यू। ये एंगल बनेगा आपका साइन। एक बार चित्र बना लेते हैं, फिर मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। पी एस साइन और ये हो जाएगा क्यू एस प्लस डेल साइन, साइन प्लस डेल साइन, क्यू प्लस डेल एस, और ये हो जाएगा इसके डायरेक्शन में वेग पी, और इसके डायरेक्शन में ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास बी, और इसके लंबवत डायरेक्शन में भी नंबर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मल ये एन, ये आपका बनेगा ये चाप, ये मान लो क्यू पॉइंट है, तो ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई एस है और ये डेल एस है, और एन
डेल्टा टी समय में कण कहाँ पहुँच जाता है, क्यू पॉइंट पर। देखो थ्योरी भी बताऊंगा मैं, पहले आपको चित्र बता देता हूँ, चित्र लिखवा करवा देता हूँ। ये आपका पॉइंट हो जाएगा एम 90 डिग्री और ये डेल साइन, तो ये डेल साइन, तो ये भी डेल साइन। और ये रेड पेन से शो कर देता हूँ मैं। डेल साइन और ये एम पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया, एस प्लस डेल साइन, और इसकी डायरेक्शन में दी वेग है तो वी प्लस डेल वी। सेम चित्र रहेगा उसका भी, जो आगे वाला इसका जो अगला आर्टिकल है उसका भी सेम चित्र रहेगा, एस प्लस डेल साइन, और ये हो गया एन, ये हो गया पॉइंट बी, और ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, साइन प्लस डेल साइन। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं थ्योरी को, कि माना एक कण है समतल वक्र में गतिमान है, ए से बी में वक्र में गतिमान है, टी समय पर कण, अब देखो ध्यान रखना स्पर्शरेखीय वेग में पढ़ेंगे, स्पर्शरेखीय वेग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या खींची जाएगी, टेंजेंट खींची जाएगी, और अपन पी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एस कोमा साइन। तो टी समय पर कण की स्थिति क्या हो जाएगी, आपने बताओ, टी समय पर कण की स्थिति हो जाएगी बिंदु पी पर, टी समय पर कण की स्थिति क्या हो जाएगी, बिंदु पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस कोमा साइन। जहां ये स्पर्शरेखा है वो अक्ष अक्ष के साथ क्या बनाएगी, ये जो अपनी टेंजेंट अपनी खींची है ये स्पर्शरेखा अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, साइन कोण बनाती है। अब t प्लस डेल्टा टी समय पर, t प्लस डेल्टा टी समय पर कण कहां पहुंच जाता है, क्यू बिंदु पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एस प्लस डेल साइन और साइन प्लस डेल साइन। जो स्पर्शरेखा है वो किसके साथ, अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, साइन प्लस डेल साइन कोण बनाती है। जो चाप, अब इस चाप की लंबाई जो पी क्यू है, इस चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, डेल एस हो जाएगी। डेल्टा टी समय में, अब डेल्टा टी समय में क्या होता है कि जो स्पर्शरेखा की दिशा में जो विस्थापन है, अब बताओ स्पर्शरेखा की दिशा में जो विस्थापन अपना क्या है, पीएम, यही है ना, स्पर्शरेखा की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, पीएम, और इसके लंबवत दिशा में जो विस्थापन है वो कितना है आपका, क्यूएम। देखो जैसे हमने उसका निकाला था ना, अरे वेग का क्या निकाला था, विस्थापन बटे समय निकाला था, ओपी का अनुदिश विस्थापन और बटे समय निकाला था। इसी में क्या हो जाएगा, स्पर्शरेखीय वेग में क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी समय में स्पर्शरेखा टी पॉइंट, पी पॉइंट की जो टेंजेंट है उसके अनुदिश जो विस्थापन है वो, और बटे समय, और उसके लंबवत है वो क्या हो जाएगा आपके, जो आपके अरीय दिशा में होता है ना भाई, इस दिशा में होता है ना, अनुदिश दिशा में होता है तो उसको तो अरीय दिशा कहते हैं, और इसको लंबवत निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, अनुप्रस्थ दिशा निकालते हैं। ठीक है, तो अब निकाल लो आप, यही चित्र उसके सेम टू रहेगा। अपने को देखो त्वरण निकालते हैं, स्पर्शरेखीय त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर इसको लिखते हैं आगे। माना कण समतल वक्र में गतिमान है, टी समय पर कण की स्थिति कहां पर है, बिंदु पी पर है, टी समय पर कण की स्थिति कहां पे है, बिंदु पी पर है। जहां स्पर्शरेखा क्या कर रही है, अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, साइन कोण बना रही है। टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण कहां पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, जहां पे स्पर्शरेखा के साथ कितना कोण बनाती है, साइन प्लस डेल साइन, तथा चाप पी क्यू बराबर डेल एस है, और डेल्टा टी समय में स्पर्शरेखा की जो दिशा में विस्थापन है वो तो पीएम है, और लंबवत दिशा में इसका विस्थापन क्या है, क्यूएम है। तो अब आपको क्या निकालना है, स्पर्शरेखीय वेग निकालना है। स्पर्शरेखीय वेग क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी समय में स्पर्शरेखा टीपी, टीपी का मतलब पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके अनुदिश जो विस्थापन है वो विस्थापन, और बटे डेल्टा टी। अब देखो उसके अनुदिश विस्थापन कितना है, पीएम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीएम, पीएम अपॉन डेल्टा टी। अब अपने को क्या निकालना है, पीएम का मान निकालना है। तो देखो पीएम का मान कैसे निकालोगे, ये चित्र बनेगा, ये तो चित्र बनेगा। यहाँ पे एंगल क्या था अपने पास, क्यू पी एम, और यहाँ पे पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट क्यू एम, और यहाँ पे पॉइंट क्यू, और ये जो अपने पास लेंथ थी ना वो क्या है, जीवा है, ये क्या है अपनी लेंथ, जीवा, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जो पी और क्यू है ना ये पहले तो जीवा रहेगी,
और फिर अपन इसको यदि अपन Q टेंस टू P लेंगे ना तभी चाप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जीवा पी क्यू अपने को मान किसका निकालना है, पीएम का निकालना है। तो पीएम बराबर किस क्या लेंगे एंगल बताओ, कोस थीटा लेंगे। कोस क्यू पीएम बराबर लंब बट आधार बटे कर्ण, आधार कितना पीएम, कर्ण कितना जीवा पी क्यू। तो यहां से अपन पीएम की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, जीवा पी क्यू इंटू कोस क्यू पीएम, ये आ जाएगा। तो यही तो लिखा हमने, जीवा पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू इंटू कोस क्यू पी एम, ये आ गया। यही तो लिखा है, यही तो साइड में लिख रखा है यहाँ पे ये। अब देखो जीवा पी क्यू इंटू कोस क्यूपीएम अपॉन डेल्टा टी। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहे हैं, चाप पी क्यू से गुणा कर रहे हैं। दोनों तरफ किससे गुणा कर रहे हैं, चाप पी क्यू से गुणा कर रहे हैं। गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। चाप पी क्यू की लंबाई आपको पता है डेल्टा एस है, और यहाँ पे भी इसमें हमने लिमिट लगा दी। अब इसमें देखो क्यूपीएम है ना, जब चाप है ना, जब चाप यहाँ पे अपने को पता है कि जीवा पी क्यू अपॉन में क्या है, डेल्टा एस है, यही तो है। इसको समझना, अब ये वाली लाइन समझ में आ गई ना तो पूरा समझ में आ गया आपके। जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस है और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, और ये लिमिट है वो क्यू टेंस टू पी कोस क्यू पी एम। यदि मान लो क्यू है वो पी की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये अपना कर्व था, ये अपना कर्व था, यहाँ पे पॉइंट क्या था पी और यहाँ पे पॉइंट क्या था क्यू। ये जो लेंथ है वो तो क्या होती है आपकी जीवा, और ये जो लेंथ है वो आपकी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। ये कह रहा है कि जीवा, जीवा है वो पी क्यू अपॉन डेल्टा एस और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट क्यू टेंस टू पी कोस क्यू पी एम। अब यदि मान लो ये क्यू है वो धीरे धीरे करके इसके पास आ जाएगा, क्यू पॉइंट है वो पी के पास आ जाए, ये क्यू पॉइंट है, और क्यू जैसे जैसे पी की ओर अग्रसर होगा और पी की ओर अग्रसर होगा तो क्यू और पी पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। और एक होने के कारण उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, और कोस जीरो का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस जीरो का मान क्या होता है 1, और कोस जीरो का मान 1 होता है। तो यहाँ पे जीवा पी क्यू और चाप, जो जीवा है वो जीवा और चाप दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जब टी है वो टेंस टू जीरो करेंगे तो जीवा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चाप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मान आ जाएगा 1 इंटू यहाँ आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और इसका एंगल बन जाएगा 0 डिग्री का। कोस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कोस क्यू पी एम ऐसे लिख सकते हो, कोस क्यू पी एम बराबर 1। एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का, और एंगल 0 डिग्री का बनने के कारण क्या हो जाएगा आपके पास, कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो स्पर्शरेखा की वेग तो क्या हो जाएगा अपने पास, डी एस अपॉन डी टी। स्पर्शरेखा की वेग तो कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। अब जो अभिलंबिक वेग निकालेंगे, स्पर्शरेखा की वेग आ गया तो ये मान लो आपको अभिलंबिक वेग भी आ गया। तो अभिलंबिक वेग क्या होता है, उसके लंबवत जो विस्थापन है वो विस्थापन लंबवत क्या है, क्यूएम, क्यूएम अपॉन डेल्टा टी। तो क्यूएम में क्या आ जाएगा, अपन क्या करेंगे, क्यूएम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो जीवा नहीं, कर्ण और लंब में रिलेशन निकालना है। कर्ण और लंब में रिलेशन कौन दिखाता है, साइन थीटा। तो साइन क्यूपीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही अपन क्या करेंगे, चाप पी क्यू का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और जब हम Q टेंस टू P करेंगे, Q टेंस टू P करेंगे तो आपको पता है कि जो Q पॉइंट और P पॉइंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और पास होने के कारण एंगल क्या बन जाएगा, साइन जीरो। और साइन जीरो का मान तो आपको पता है 0 होता है, इसके कारण पूरा ही क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री कितना बन जाएगा आपके पास, ये प्रोसेस है, ये देख लेना। जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू, चाप पी क्यू से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब हमने लिमिट क्यू टेंस टू पी लिया तो साइन के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, और 0 बनते क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। तो यहाँ पे साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पे अभिलंबिक वेग तो कितना आ जाएगा 0, और परिणामी वेग क्या हो जाएगा अपने पास, स्पर्शरेखीय वेग प्लस अभिलंबिक वेग का स्क्वायर,
और दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपके पास परिणामी वेग आ जाएगा ds/dt। इस प्रकार से एक आर्टिकल अपना खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण। इसके बाद में कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, और उसके बाद में आपके 7 से 8 एग्जाम्पल है। उसके बाद में आपके यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद में मेरा जो टारगेट है वो ये सोच रहा हूँ कि यूनिट नंबर 2 और कराऊंगा। हुक का नियम है ना, हुक का नियम, उसको मैं आपको हुक का नियम वाला चैप्टर आपको मैं करवाऊंगा। अब देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपके अनुसार कि भाई कितना चैप्टर होगा उतना ही कवर हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन आप साथ में क्या करो, आपको मैं एक गाइड करता हूँ कि साथ में आप क्या करो कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी आपकी परिभाषाएं कौन सी भी ईयर में, उसमें ये टारगेट रखो कि सारी परिभाषाएं याद करके जाओ। क्योंकि देखो थर्ड पेपर में नंबर बनाने का, थर्ड पेपर में आप ये सोचते हो कि नंबर बना लेंगे, तो थर्ड पेपर में नंबर नहीं बनेंगे। थर्ड पेपर में नंबर नहीं बनेंगे, कारण क्या है, थर्ड पेपर में चैप्टर तो है आपके बहुत सारे, आपको कम से कम भी यदि 5 चैप्टर यहाँ पे पढ़ते हो ना, तब जाके आपकी 3 यूनिट कवर होती है। अब आपको पता है कि इसमें ये भी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में और उनमें तो क्या होता था कि एक क्वेश्चन बताने के कारण आप दूसरा क्वेश्चन कर लेते। अब इसमें मैंने आपको ये मान लो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में जितने भी, वो पढ़ लेना। उनमें से आपको बीच वाले जो पार्ट है, बी सेक्शन जो है वो आपका, बी सेक्शन में आपको आराम से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 2 कवर हो जाएंगे 3 में से। अब बड़े वाले क्वेश्चन की मैं गारंटी कहता नहीं हूँ कि बड़ा वाला आ भी जाए नहीं भी जाए, और इन्हीं चैप्टरों में से जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगा इन्हीं में से 2 से 3 आपको मिल जाएंगे किसमें, छोटे वाले क्वेश्चन में। तो आप ये करते रहो साथ साथ में कि जितनी भी परिभाषाएं है ना वो सारी परिभाषाएं याद कर लो, ठीक है। सारी परिभाषाएं, जितनी परिभाषा है वो सारी परिभाषा आप याद कर लो, और हो सकता है कि 10 में से आपको 7 परिभाषा ऐसी मिल जाए जो आपकी याद करी हुई हो, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो कुल मिला के आप 15-20 यदि कवर कर लोगे नंबर यहाँ से, तो ये मान लो सबसे बेस्ट है। 15-20 नंबर यदि इस पेपर में आप लगा लोगे तो ये मान के चलो कि आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। अदरवाइज यदि इस पेपर में नंबर बनाने की सोचते हो तो नहीं आएंगे, क्योंकि देखो ये बात है कि आपको पहले पढ़ना चाहिए होता है। ये कोई नहीं लास्ट के 3 दिन में मैं आपको मेहनत इतनी कर सकता हूँ कि मैं आपको 2 यूनिट कम से कम कवर करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कवर नहीं करवा पाऊंगा, और इसलिए आप अपने आप अनुसार भी पढ़ते रहिए। थैंक यू।